हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके सामने 12th क्लास के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, उसके लिए आपके जो एक्सरसाइज है 3.1 आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो अभी तक हमने कंसेप्ट आपका लर्न किया है, लास्ट वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपने जो भी कंसेप्ट सीखा है उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको एक्सरसाइज 3.1 की ओर। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका इन द मैट्रिक्स। एक आपका मैट्रिक्स दिया ए, जिसमें आपका ए का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है नंबर 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड नंबर 2 क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर द टोटल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे ये एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में उसने आइडेंटिफाई करने को आपसे पूछा है। चलिए तो चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन लेके चलता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्डर। देखिए ऑर्डर के बारे में जब मैंने आपसे पूछा था, सॉरी आपको जब मैंने बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आप क्या कीजिए, जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके अंदर आप टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके कितने रोज हैं, 3 है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। चलिए यहाँ पे आपका कॉलम की बात कर लेते हैं, C1, C2, C3 एंड C4। इसका मतलब है यहाँ पे आपके कॉलम जो है वो कितने, 4 हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर की जब बात की जाती है तो ऑर्डर होता है आपका m क्रॉस n। हियर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड n is equal to number of columns, number of columns। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए n की जो वैल्यू है बेटा कितनी है, 1, 2 एंड 3। वहीं आपका जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स n की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 4। दैट मीन्स द ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3/4। इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। क्लियर। चलिए तो आपने यहाँ पे ऑर्डर निकालना सीख लिया है कि टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज द ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट है। तो देखिए इसमें आपके एलिमेंट किस निकालने के लिए आपके पास 2 चीजें हैं। पहला ये है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनको सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक तरीका ये हो गया, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया गिनने के हिसाब से। चलिए दूसरा तरीका है, तो इसमें हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की जब बात की जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये होता है आपका m मल्टीप्लाइड बाई n। कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर ऑफ रोज है और जो भी नंबर ऑफ कॉलम है उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां से आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 12। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे A13 की वैल्यू बताइए, A21 बताइए, A24 एंड A23। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर इनका मतलब क्या है। इससे पहले मैं बता चुका था आपको, इसमें मैंने बताया था Aij। तो यहाँ पे क्या होता था, A इज द एलिमेंट पोजीशन इन ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ये जो Aij एलिमेंट है ये कहाँ पे है, i पंक्ति में है और j में कॉलम में है। ठीक है, तो चलिए i और j की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 वैल्यू दी गई है, पहली वैल्यू यहाँ पे i को दर्शा रही है, दूसरी वैल्यू है वो j को बता रही है। तो देखिए i का मतलब होता है यहाँ पे रो, क्या होता है, रो, और j का मतलब होता है आपका कॉलम। क्लियर। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला एलिमेंट लेके चलता हूं। देखिए A13, तो A13 क्या कह रहा है आपसे, ये जो एलिमेंट है A13, देखिए मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि कैपिटल लेटर से हम दर्शाते हैं मैट्रिक्स को, स्मॉल लेटर से हम बताते हैं आपका एलिमेंट को। ठीक है, तो चलिए तो A13 क्या कह रहा है आपका जो एलिमेंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, पहली रो में। चलिए पहली रो आपका ये हो गई। क्लियर। तो इसका मतलब आप इस वाली रो में कार्य करेंगे।
पहली चीज। दूसरा कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड नंबर के कॉलम में। इसका मतलब कॉलम नंबर थर्ड ये है, इसका मतलब आप यहाँ पे कार्य करेंगे इस रो में और इस कॉलम में। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जब आप ये एलिमेंट निकालें तो 1 का और 3 का जो भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो आपका आंसर होगा। तो पहला रो आ रहा है ये, तीसरा कॉलम आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये आपका जो एलिमेंट है ये इसके क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे है। क्लियर। दैट मीन्स A13 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 19। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट आपको मैं बताता हूँ, A21। इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो में होना चाहिए। दैट मीन्स अब आप कार्य कर रहे होंगे आपके सेकेंड रो पे। कहां पे कार्य कर रहे हैं आप, सेकेंड रो इसमें। और कॉलम नंबर कौन सा आपका, फर्स्ट है। दैट मीन्स इस कॉलम में आप कार्य करेंगे। क्लियर। सेकेंड रो में आप जा रहे हैं, ये आ गए इस रो में, आपका कॉलम कौन सा, फर्स्ट है। दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है, ये। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3, 5। इसी प्रकार से जब आप आगे जाएंगे तो 2, 4 की जो वैल्यू हो जाएगी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। दैट मीन्स दिस विल बी द आंसर। एंड 2, 3 विल बी इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम। दैट मीन्स 5/2। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, उसने कहा है आपसे टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं आपके, टोटल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 24। उसने आपसे पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। देखो मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू n क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए आपका जो 24 है ये कब आएगा, ये आ रहा होगा आपका m मल्टीप्लाइड बाई n करने के बाद। क्लियर। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे दो संख्याओं का आंसर आना चाहिए कितना, 24। दैट मीन्स 24 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर। किस तरीके से करना है कि आंसर क्या होना चाहिए, 24। तो आप क्या करें, इसको 24 को फैक्टराइज करना है। तो 2, 12, 2, 6, 2, 3, 2, 3, 1। ओके, आपने क्या किया, इसके कर लिए फैक्टर। अब देखिए आपके पास में पॉसिबल ऑर्डर कैसे बनेंगे। देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनाइए आप, पहला ऑर्डर पहला बनाइए, m क्रॉस n कर दीजिए। 24 को आप एग्जैक्टली ले लीजिए, इसके साथ में 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या मिलेगा, आंसर 24 ही मिलेगा। चलिए सेकंड आ जाइए आपका, अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 को आगे कर देता हूँ 24 को पीछे। दैट मीन्स पहले में 24 रो थी, एक कॉलम था, इसमें एक रो है 24 कॉलम है। क्लियर। थर्ड आ जाइए, थर्ड क्या कह रहा है आपसे, थर्ड में क्या करना है आपको, ये जो आपने फैक्टर किए हैं इनके कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, एक आपका ये भी बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और एक इसका उल्टा भी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आपका फोर्थ हो गया। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में क्या करना है आपको, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, ये भी बन जाएगा आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 7 पे। अब देखिए 2 दूनी 4 या 12, और 12 का 2 के साथ में बना लीजिए अब 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड m क्रॉस n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसके अलावा आपका कोई और पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा, अगर आपके हिसाब से बन रहा है तो आप बना के देख लीजिएगा। देखिए अब इस पे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल कितने हो गए, 8 हो चुके हैं। क्लियर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपका, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो चलिए देखो 13 एलिमेंट्स वाले के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 13 एलिमेंट है, इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो इसके फैक्टर आएंगे 13। तो आपको पता है 13 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे आएगा आपका 13 1। क्लियर। इसका मतलब यह है कि इसके पास में पॉसिबल ऑर्डर एक ही मतलब आपके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो पाएंगे,
यह हो जाएगा आपका ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 का 13 के साथ कर लीजिए या फिर 13 का 1 के साथ। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वहां पे आपको अगर टोटल एलिमेंट दिए गए हैं तो आप टोटल एलिमेंट को क्या करना है, ओनली फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद पॉसिबली आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। बस इतना सा क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 नंबर अगर आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज में देखेंगे तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। आप इसमें कंसेप्ट अप्लाई करके देखिए और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, अब आपको करना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सेकंड एंड थर्ड। तो मैं इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद में आप 2 क्वेश्चन अपने आप से करने के लिए अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आपको करना क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2x2। देखिए A इक्वल टू Aij एक मैट्रिक्स बनाना है। भाई किस तरीके से बनाएंगे इसको बनाना है आपको 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि I की जो वैल्यू है वो आपका क्या रहेगी 1, 2। इसी प्रकार से J की जो वैल्यू रहेगी 1, 2। ठीक है, इसका मतलब है I की वैल्यू 1 से 2 के बीच में वेरी करेगी, J की वैल्यू भी 1 से 2 के बीच में। चलिए तो पहले इसमें क्या है, अब 2x2 है, इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 होंगे। चलिए पहला एलिमेंट होगा वो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 and 1। इसी में आपका पहला रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। आपका मैट्रिक्स बनके रेडी हो गया है। अब बस आपको क्या करना है, इन चारों एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये चारों एलिमेंट की वैल्यू आपको Aij इसके तीनों में आपका अलग अलग फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। आपका जो एलिमेंट है वो दिया आपका Aij इज इक्वल टू I प्लस J इज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए अब आपको 4 एलिमेंट निकालने इसकी हेल्प से। चलिए तो मैं पहला एलिमेंट निकालता हूँ A1, 1। तो देखिए 1 और 1 ये दोनों 1, 1 है, ये आपका I और J को रिप्लेस कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे आप I और J की वैल्यू को 1 और 1 रख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ I की वैल्यू 1 हो गई है और J की वैल्यू भी 1 हो गई है, और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स आपका जो पहला एलिमेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे आप लिखते जाइए, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं आपका A1, 2। अब यहाँ पे I की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 1, और जो आपकी J की वैल्यू है वो कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो I की वैल्यू 1 रख देंगे, J की वैल्यू 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकाल देंगे आपका डिवाइडेड बाई 2 करके। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9/2। चलिए दूसरा एलिमेंट आपने निकाल लिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9/2। चलिए थर्ड एलिमेंट आप निकालेंगे। तो थर्ड एलिमेंट मैं यहाँ पे निकालूंगा आपका A21, ये आपका थर्ड एलिमेंट है। A21 के लिए यहाँ पे 2 जो वैल्यू है वो I के लिए हो गई है और 1 जो वैल्यू आपका J के लिए हो गई है। क्लियर? तो 2 यहाँ पे रख दीजिए I के लिए और J के लिए 1 रख दीजिए। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आपका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट एलिमेंट बचता है A22। यहाँ पे आपका I की वैल्यू 2 हो गई है, J की वैल्यू भी 2 हो गई है। इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 16/2। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका A22 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 8। तो देखिए आपका A21 की जो वैल्यू है वो कितनी 9/2 और A22 की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आंसर क्लियरली आ चुका है। यहाँ पे आपका आंसर है 2, 9/2, 9/2 एंड 8। चारों एलिमेंट आपने फाइंड कर लिए हैं। किसकी हेल्प से किए हैं, Aij की हेल्प से किए हैं आपने।
2x2 का मैट्रिक्स है, आप इसको समझ पा रहे होंगे, तो आपका ये आंसर हो गया क्लियर, 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, ओके। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपका लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसको 3/4 का करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 3/4 का करना है। तो इसमें क्या है, आई की वैल्यू है वो जाएगी 1 2 3 और जे की जो वैल्यू है वो जाएगी 1 2 3 एंड 4 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी कर पाएंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। ठीक है, चलिए तो अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक अलग कंसेप्ट समझ में आएगा जो हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। उसमें क्या था कंसेप्ट ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके ऑलरेडी 3 क्वेश्चन है। 3 में से मैं क्या करूंगा, आपका एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आप जो 2 क्वेश्चन जो बाकी बचेंगे उनको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपका एक उठा लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बताता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 3 x 5 y z 1 5। अब मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपका जो कंसेप्ट है इसको रिवाइज कराता हूँ। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट के अंदर आपकी 2 चीजें थी। पहला क्या था आपका ऑर्डर और सेकंड था आपका पोजीशन। क्या था, पोजीशन। तो देखिए ऑर्डर जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो 2 आपके मैट्रिक्स हैं उन दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। इसमें देखिए आप कितने रो हैं, 1 एंड 2, और कॉलम की बात करें तो 1 एंड 2, तो इसका मतलब ये कितने का आपका 2/2 का। इसी प्रकार से यहाँ भी आपके 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, मीन्स ये भी आपका 2/2 का है। तो पहली बात आपकी क्लियर हो गई है। चलिए दूसरी बात, पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होता है आपका, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट पहले वाले मैट्रिक्स में है उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे और आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए तो कंपेयर करते हैं। पहले में आपका 4 जो एलिमेंट है, इधर आपका उसकी जगह पे क्या है, y है। दैट मीन्स y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। एक आंसर आ गया है आपका। चलिए इसमें आपका इधर ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आपका क्या है, x है, और वहीं पे इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1 है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर x इक्वल टू 1। चलिए तीसरा एलिमेंट z, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी z विल बी इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या है, बाकी जो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर इक्वेशन दिए। देखो कैसे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो 2 की जगह पे आ रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली। x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, x प्लस y की वैल्यू 6 हो जाएगी, 5 प्लस z की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 में कुछ जोड़ता हूँ और जोड़ने के बाद में इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर वाले में चेंज नहीं होना है। दैट मीन्स आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0। एक आंसर मिल गया आपके सामने। मैं सारे आंसर यहीं से बता सकता हूँ। देखिए एक्स वाई की वैल्यू है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 8 है और यहाँ पे आपका 6 आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू आ रही है एक्स और वाई दोनों को जोड़ के आपका 6 आना चाहिए आंसर। तो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, सॉरी एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू पुट करके हाई स्कूल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 इक्वेशन है। तो देखो इसमें इक्वेशन में आप ऑटोमेटिकली देख पाएंगे x प्लस जेड, तो x प्लस जेड यहाँ पे भी है पहली इक्वेशन में, x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। इस 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे तो 9 में से घटेगा। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी बचेगी, 4। कितनी बचेगी, y की वैल्यू 4। अच्छा इस वाले में, सेकंड वाले में क्या करेंगे, y प्लस जेड को आपने रिप्लेस कर दो। चलो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी रिप्लेस करोगे, 7। x की वैल्यू कितनी बचेगी, 9 - 7। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2।
अब आपको दो वैल्यू मिल गई है, एक y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है, तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 + 2 6 हो गया, 6 को इधर से घटा दिए तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे लेके चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको जो कंसेप्ट है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही अप्लाई करना है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन है उसको आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपके एक मैट्रिक्स है जो आपका n क्रॉस n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो आपको उसने कहा है ए की जो कंडीशन है वो ये बतानी है कि ये n क्रॉस n होना चाहिए क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इक्वल टू विड्थ, यही है। अब देखो स्क्वायर है और यहाँ पे आपका लेंथ इक्वल टू विड्थ है, तो आपको यही कंसेप्ट आपका मैट्रिक्स में अप्लाई करना। अब मैट्रिक्स में क्या करना होता है, मैट्रिक्स में भाई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, मैट्रिक्स में होता है आपका रो और कॉलम, रो एंड कॉलम। अब रो को हम आपके किससे दर्शाते हैं, m से, और इसको किससे दर्शाते हैं, n से, ठीक है। तो देखो लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब रो की जो संख्या है नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, तब ही आपका एक मैट्रिक्स क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स m शुड बी इक्वल टू n। ये कंसेप्ट आप बहुत पहले से जानते होंगे कि स्क्वायर में लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होते हैं, उसी चीज को आप याद रखिए। दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट देखिए, अब आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, उसमें आप कंसेप्ट लगाएंगे 6 एंड 7 वाला, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट यूज होगा, आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आपका कंसेप्ट यूज होगा, तो आपका उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक्चुअल में ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच। देखिए आपसे जो उसने कहा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना ए, क्या होना चाहिए आपका मैट्रिक्स 3x3 का होना चाहिए, मीन्स AIJ, दैट इज 3x3, ठीक है। अगर आपका AIJ 3x3 ऑर्डर का है, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए ये आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, और ये है आपका 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक। उसने क्या कहा है आपसे कि आपको टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बनाने हैं 3x3 के। कैसे बनाने हैं, एंट्री जो होनी चाहिए, मतलब ये आपके 9 के 9 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 9, ठीक। ये जो आपके 9 एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हैं। देखो पहला मैट्रिक्स मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 बना के बताता हूँ। देखिए पहले मैट्रिक्स को आप क्या कीजिए, इस एलिमेंट की वैल्यू को आप कर दीजिए सपोज दैट 1। क्या कर दिया आपने, इस एलिमेंट की वैल्यू कर दिया आपने 1। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी को आप कर दीजिए 0, एक बन गया आपका। सेकंड में आप क्या कीजिए, इसको कर दीजिए आप 1, बाकी को आपका 0 कर दीजिए। थर्ड में आप इसको 1 कर दीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। इसका मतलब ये है एक एलिमेंट के लिए कितनी पोजीशन हो गई, 9, टोटल 9। इसी प्रकार से दूसरा जो एलिमेंट है 0, इसके लिए कितनी पोजीशन हो गई आपकी, उसके लिए भी 9 पोजीशन हो गई। दैट मीन्स आपके पास में टोटल जो पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे, पॉसिबल मैट्रिक्स, ये बनेंगे आपके 2 आपकी पोजीशन है। 2 पोजीशन आपकी कितने बार चेंज हो रही है भाई साहब, टोटल पोजीशन आपकी 2 एलिमेंट के साथ में, 0 के साथ में 9 पोजीशन आ रही है, उसी प्रकार से 1 के साथ में भी 9 पोजीशन। दैट मीन्स 2 पोजीशन आपकी 9 के साथ चेंज हो रही है,
क्लियर है? कितने के साथ चेंज हो रही है? 9 पोजीशन के साथ में आपके 2 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा 2 की पावर 9 होगा। 2 की पावर 9 का मतलब 5 1 2। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इस एक्सरसाइज के अंदर आपके टोटल क्वेश्चन थे आपके 10। ठीक है, और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और उसके बाद में आपका ये जो चैप्टर है वो जल्दी से फिनिश हो जाएगा और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर आपका आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।